व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। नेपाल बना मैदान जंग, क्या ये भारत पर है सीधा वार? भाई क्या हाल हो रखे हैं सच में नेपाल के तो इस टाइम पर। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। मंत्रियों को मारना, किसी की बीवी को जला देना और प्रधानमंत्री घर पे हमला, राष्ट्रपति भवन पे हमला, स्टोर्स लूट ली, सब कर दिया। ये लगातार दर लगातार हो क्या रहा है? ये अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया। ये फौजी हथियार, एक सेल्फ लोडिंग राइफल लेके प्रोटेस्टर सड़क के बीच में क्या कर रहा है? कौन लोग हैं ये? आर्मी के बंदे तो नहीं घुस गए इसमें भी? मैंने एक चीज देखा, जहाँ हुआ है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, नेपाल, म्यांमार में भी तो हुआ था अभी शायद से। म्यांमार वहाँ हुआ, इसी पाकिस्तान में भी तो हुआ था, याद है? तब भी कहाँ पुलिस आर्मी कुछ कर पाई थी। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से कल से चल रहा है नेपाल नेपाल नेपाल, और सब लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार अचानक हुआ क्या नेपाल में? सब कुछ ठीक था। लोगों ने बोला कि साहब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह आपने बैन कर दिया तो लड़के सड़क पे आ गए, कह रहे हैं बड़ी परेशानी है, हमारा काम धंधा रुक गया। तो सरकार ने बोला ठीक है। जब थोड़ी गोलीबारी हुई तो सरकार ने बोला ठीक है, हम रोक देते। रुकने के बाद फिर क्यों हुआ? मंत्रियों को मारना, किसी की बीवी को जला देना और प्रधानमंत्री घर पे हमला, राष्ट्रपति भवन पे हमला, हर जगह हमला। ये कुछ और है दोस्तों। आज हम ये डिकोड करते हैं कि हुआ क्या है, ये लगातार दर लगातार हो क्या रहा है ये। और सिर्फ भारत के इर्द गिर्द नहीं, थोड़ा सा नियर नेबर्स पे भी जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सारा का सारा एक डिजाइन के तहत हो रहा है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिजाइन। ये कौन है जो प्लान कर रहा है यार? ये सब अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। सब ठीक चल रहा है नेपाल में, सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया, कुछ घंटों में खत्म हो गया खेल, कुछ घंटों में। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगा, क्योंकि वो जो 19 लोग मारे गए थे पुलिस की फायरिंग में, 19 लोग मारे गए थे, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। अचानक फिर भीड़ क्यों भड़की? किसने भड़काया? और आखिर हो क्या रहा है अब नेपाल में? और पूरा अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे खेला क्या चल रहा है? आज का वीडियो इसी खेले के नाम। भारत में दोस्तों कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल में एक रेवोल्यूशन आ गई, एक क्रांति। कोई क्रांति वांति नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, कोई क्रांति नहीं आई। ये गलत फहमी मत पालना अपने दिमाग में। भारत में कई लोग हैं ना लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, ओ क्रांति आ गई साहब, ये कुछ नहीं आया, कख नहीं हुआ। यहां पे एक प्रॉपर रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है नेपाल के अंदर, एक तख्ता पलट साजिश के तहत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, दैट इज नॉट फॉर मी टू से, बट हुआ है, हो गया। Ex Nepal PM's wife burnt alive as protesters set his house on fire. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जिंदा जला दिया गया। ये ऐसी हो गया, ऐसी हो गया। भीड़ ठीक ठाक चल रही थी, सब लोग ठीक ठाक चल रहे थे। हां, थोड़ी बहुत शिकायतें हर देश में होती हैं। आप लोगों को जिंदा जला रहे हैं। राज्य लक्ष्मी चित्रकार, द वाइफ ऑफ नेपाल्स एक्स प्राइम मिनिस्टर Jhalanath Khanal died on Tuesday, say media reports, after protesters led by Gen Z trapped her in their home and set the house on fire. ये Gen Z के कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है रख के। Gen Z वेंजी का मैंने क्या बोला था आपको? भाई जो Gen Z हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो ऐसे चलते हैं फोन रख के ऐसे सामने। उनको ये नहीं पता सड़क पार कर रहे हैं, कोई नाली में घुस जाए या सामने से ऑटो वाला मार दे, इनको कुछ नहीं पता। ऐसे इनका सर कभी ऊपर तो नहीं होता। इन लोगों ने कर दी पूरी क्रांति ऐसी। आई डोंट बिलीव दैट। सड़क पे आए होंगे ये जेंजी, अब मीडिया ने पिकअप कर दिया, मीडिया इसका ढोल बजा रहा है। जेंजी कोई जेंजी वेंजी नहीं है। The incident took place at their home in Dallu area in the state capital Kathmandu. Ms. Chitrakar was rushed to Kirtipur Burn Hospital but died during the treatment, say family sources. Nepal's PM KP Sharma Oli, whose own house was set on fire, resigned Tuesday as protests against a short-lived ban on social media grew increasingly violent and expanded into broader criticism of his government and accusations of corruption. केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेपाल के, आज से 48 घंटे पहले उनका भी घर फूंक दिया। ठीक है साहब। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल 65 was chased through the streets of the capital, showed a disturbing video. The minister showed in the video was kicked and thrashed brutally. मंत्री को ये वाली वीडियो, ये देखिए साहब,
ये वीडियो भी बहुत वायरल। मंत्री जी की पिटाई हो रही है, ये फोटो लगी है इनकी, सड़क के बीच में इनको दौड़ाया जा रहा है, थप्पड़ लात घूंसे लग रहे हैं मंत्री जी के सड़क के बीच में। एक्स नेपाल पीएम ब्लीड सिट्स हेल्पलेसली ऑन द फील्ड आफ्टर आर्मी रेस्क्यूज हिम वाइफ। यहां पे शेर बहादुर देवबा ये हैं साहब, इनको नेपाल की फौज ने रेस्क्यू करा, इनको बचाया, खून खराबा, शर्ट फटी हुई। ये कह रहे हैं, मीडिया हमें बता रहा है कि जेनजी जो है ना, नए नए बच्चे 20-25 साल के, ये नए बच्चे आए, ये बड़े दुखी थे, बड़ा आक्रोश था इसमें कि उनका इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला चलो इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा, फेसबुक काम नहीं कर रहा, चलो इतना गुस्सा आता है हमें क्योंकि हम इतने ज्यादा वी आर सो पावरफुल, एक काम करते हैं तख्ता पलट कर देते हैं, एक काम करते हैं किसी के घर में घुस के उसकी बीवी को जिंदा जला देते हैं। ये मीडिया आपको ये स्टोरी समझा रहा है, क्योंकि नेपाल वाले भी मीडिया इज बोले थे टेलिंग कि यू, जेनजी मीडिया जेनजी गलत जेनजी, को हर बता जगह रही जेनजी है। जेनजी, कोई जेनजी फैंजी नहीं है ये। वहाँ के खुद के लोगों की रील। Loot attack in movement's name. Nepal army's warning to mob amid curfew as chilling images of dead, destruction and arson come in from Kathmandu after nationwide protests toppled the KP Sharma Oli government. The Nepalese army has taken charge of ensuring calm in the Himalayan country till a new government is in place. A curfew has been imposed and the army has said that incidents of vandalism, loot or attacks on individuals will lead to tough action. The man in the spotlight is General Ashok Raj Sigdel, the chief of the army staff. This is the Nepalese army chief of army staff, और इन्होंने बोला है कि जो भी ऐसा काम करेगा फिर फौज उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। He expressed condolences over the loss of lives and property during the violence that started on 8 September. Since the beginning of Nepal's history, the Nepal army has always remained committed, even in difficult circumstances, to safeguarding Nepal's independence and sovereignty. Basically, फौज वहां पे आ चुकी है, ठीक है जी, वहां पे फौज आ चुकी है, वहां पे कोई सरकार नहीं है, पुलिस ने अपना काम करने से मना कर दिया, पुलिस भाग गई। और पुलिस ने यहां तक बोला, ये कल बोल दिया था पुलिस ने, कि जो मंत्री हैं जो कह रहे हैं अपनी खुद की सिक्योरिटी को, क्योंकि पुलिस प्रोवाइड करती है मंत्रियों सिक्योरिटी, जब पुलिस ने ये देखा कि मंत्री को लोग पसंद नहीं कर रहे, पुलिस ने बोला कि भैया तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो उसने बोला साहब मुझे मार देंगे, वो कह रहा कल मरते हैं आज मरो, हमारी तरफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने राम राम करी, पुलिस चली गई, हो नहीं पाया उससे। यहां पे नॉट इवन स्पेयरिंग टूरिस्ट्स। इंडियन वुमन इन नेपाल क्राइज फॉर हेल्प, क्लेम्स हर एंटायर होटल टॉर्च्ड। पूरा का पूरा होटल फूंक दिया है। और ये इंडियन, माय नेम इज उपास्था गिल and I am sending this video to Praful Garg. I request the Indian embassy to please help us. ये कह रही हैं, कोई महिला है उपास्था गिल, वो कह रही हैं कि हम लोग जिस होटल में ठहरे थे पूरा का पूरा होटल इन लोगों ने फूंक दिया, हमारी जान बचाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। और इंडियन सिटीजन्स प्रेजेंटली इन नेपाल आर एडवाइज्ड टू शेल्टर इन देयर करंट प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। ये एम्बेसी ने बोला है। ये दोस्तों ये ना, ये ऐसा मैटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो एक प्रोटेस्टर, एक फोटो है, ये प्रोटेस्टर, ये जो हथियार है ना, दिस वेपन विच इज यूजिंग, दिस इज अ 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। जब मैं एकेडमी से पास आउट हुआ था 1994 में, इसी राइफल के साथ मैंने परेड करी थी। ये एक सेल्फ लोडिंग राइफल है, दिस इज आर्मी इशू, ठीक है। नेपाल के कई सारे हथियार भारत ने दिए हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पे होती है, बहुत मेलजोल है दोनों फौजों के बीच में। ये फौजी हथियार, एक सेल्फ लोडिंग राइफल लेके प्रोटेस्टर सड़क के बीच में क्या कर रहा है? आप, दिस इज एन एसएलआर, ये एक 7.62 mm एसएलआर है। ये एसएलआर को लेके ये कर क्या रहा है ये बंदा यहां पे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये किसने इसके हाथ में दी? और ये मास्क भी है, इसने नकाब भी पहना है, देखिए पहचान छुपाने, इसने काला नकाब पहना है, जो ऊपर आधा नंगा है। ये ही इज होल्डिंग एन एसएलआर। ये देखिए साहब, ये जो है ये राइफल, लग रहा है तुझे? ये राइफल, ये एसएलआर आ कहां से रही है? ये कोई ऐसे सिविलियंस को इशू तो नहीं होती ना हथियार की, आप चलो ठीक है लाइसेंस, एक एसएलआर का लाइसेंस ले लो। दीज आर मिलिट्री वेपन्स। अभी इंडियन आर्मी ने फेज आउट कर दी, फिर इंसास आ गई है, इंडियन आर्मी AK-203 ला रही है। लेकिन बॉस, ये तो एसएलआर लेके घूम रहे हैं खुले सड़क पे काठमांडू के। ये कौन कह रहा है उनको ये सब करो? ये हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो फौजी हथियार लेके काठमांडू की सड़कों पे टहल रहे हैं? सोचने वाली बात है। कोई फौजी आपको बता देगा इस वेपन को देख के, एनी फौजी विल टेल यू, ये सेल्फ लोडिंग राइफल्स लेके घूम रहे हैं सब। अब दोस्तों, जो पूरी भीड़ है ना, जो सड़क पे बातचीत चल रही है नेपाल में, दो लोगों को लेकर चल रही है कि तख्ता पलट हो गया, KP शर्मा ओली गायब हो गया। ये भी र्यूमर आया कि KP शर्मा ओली ने ये बोला था भारत को
कि मुझे आने दो। ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि केपी शर्मा ओली ने बोला भारत को आना, भारत ने मना कर दिया कि गेट आउट। ये यही था जिसको बड़ी खुजली हो रही थी केपी शर्मा ओली को। चाइना का खास पपलू केपी शर्मा ओली, ठीक है, चाइना था, बहुत न्यूज़ केपी शर्मा ओली खास पपलू चीन का। ये अब ये चाइना क्यों नहीं गया? ये चाइना क्यों नहीं? ये कह रहा मुझे इंडिया में शरण दे दो। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है और ये पता लग रहा है कि हो ना हो, ये कंफर्म नहीं है, हो ना हो दुबई चला गया हो ये। दोस्तों, द मैन हु कुड बी नेक्स्ट पीएम, जर्नलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, लामी छाने फ्रीड फ्रॉम जेल बाय प्रोटेस्टर्स। अब दोस्तों, ये जो बंदा है ना, रवि लमे छाने, ये टीवी जर्नलिस्ट, ये जाना माइक डालना लोगों के मुंह में और कन्फ्रंट करना बेसिकली कि भाई तुम गलत हो, तुम यू आर रॉन्ग, तुम पैसा वैसा खाते हो और ये सब, और अच्छा काम करता था, देश के हित में करता था। अब हुआ ये जो बंदा है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गया। जब ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गया तो बाद में ये पता लगा कि ये भाई साहब तो नेपाली सिटीजन है ही नहीं। पता ये लगा कि ये भाई साहब ही वॉज एक्चुअली ए यूएस सिटीजन, ये तो अमेरिकन था। तो जब ये पता लगा तो फिर उसको बोला कि नहीं, आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल का लॉ अलाउ तो करता नहीं है ये। तो फिर वो गया, उसने नेपाल की सिटीजनशिप ली, यूएस की सिटीजनशिप अपनी त्यागी, और उसके बाद ये बंदा काम पे लगा तो इसको जेल में डाल दिया। देन ही वॉज पुट इन प्रिजन। यहां पे कल जो हमने कवर करा था, यहां पे भी बात चल रही है। बालेंद्र शाह स्टडीड इन कर्नाटका, बैंड इंडियन फिल्म्स इन काठमांडू। कर्नाटका में ये पढ़ रखा है और इसने काठमांडू में इंडियन फिल्म बैन कर दी। इसने बोला ये गलत है, भारत की फिल्में नहीं चलनी चाहिए। देखिए ना, सारे के सारे आप देखेंगे कौन किस पार्टी का चल रहा है। पार्टी का क्या मतलब है मेरा? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दो पार्टी हैं भैया, एक यूएस है और एक चाइना है। दो पार्टी हैं जो लड़ रही हैं नेपाल के ऊपर। अब आप इनको देख लीजिए कि इसमें से अमेरिका का कौन है और चाइना का कौन है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट्स में लिखिए। अब दोस्तों ये इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि देखो, अगर प्रोटेस्ट हुआ, अभी देखो सच्चाई तो क्योंकि अगर तू देखेगा ना, शुरू में क्या होता है, जैसे बांग्लादेश में क्या कह रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, समझ रहा है कि स्टूडेंट, लेकिन उसमें फिर कितनी कितनी एज के और वेपन्स और ये सब लेके घुस गए थे। तो ये शुरू ऐसे ही होता है, ऐसे दिखा देंगे कि भाई ये तो कोई मतलब कम उम्र के लड़के हैं, प्रोटेस्ट लोग हैं, बच्चे हैं, प्रोटेस्ट कर, फिर उसी में घुस के अपना जो भी क्योंकि अभी इसने वो रूप लिया। क्योंकि जहां तक है कि जो लोग सोशल मीडिया के लिए प्रोटेस्ट करते हैं वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। कल उसमें देखा था, वो जैसे प्लेन है ना, तो वहां तो आ नहीं सकता है, जिससे रेस्क्यू एरोप्लेन से रेस्क्यू कर रहे थे इनको जो मिनिस्टर है, तो कुछ ऐसे बना के उन्हें भी ऐसे लटका किस उस पे लेके जा रहे थे। ऐसा नहीं कि प्लेन में बैठा लिया, रस्सी से ऐसे रेस्क्यू कर रहे थे। अगर आप लोग में से कोई नेपाल से है तो अगर आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, मतलब क्योंकि वहाँ के लोग ही ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि नहीं, वहाँ के लोगों की मैंने कम से कम 3-4 रील देखे प्रॉपर नेपाल के। वो खुद ही कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग अपनी मीडिया को बोलो ये फेक, वो जहाँ के भी, चाहे वो नेपाल के यहाँ के, बंद करें। ये जेंजी वाला वो नहीं है, अब ये कुछ और ही रूप ले होटल फूंक दिए यार, लूटपाट मचा दिए। वो वीडियो आई थी ना, वो टीवी डब्बे उठा के निकल दिए, हर एक चीज हो रही है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक नुकसान तो आप अपने देश का ही कर रहे हो, अगर आपको पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट से वो है, ठीक है, तो आपने पार्लियामेंट भी तो फूंक दी इनकी। तो वहां तो जो अगली सरकार आएगी, चलो मान लो वो आपकी पसंद की भी अगर आती है तो काम तो वो पार्लियामेंट में। दूसरी बात है, जो वो एक मॉल सा था जहाँ लोग लूटपाट मचा रहे थे, वो फूंक दिया। मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है उन चीजों का। तो पता नहीं भैया, अगर कोई है वहां से तो जरूर बताना कि अब क्या हालत है और क्या स्टे सेफ आप लोग, मतलब जहाँ भी हो, जितना। और मुझे लगता है कभी भी टूरिस्ट इन सबको तो यार प्लीज मत करो ये चीज। जैसे अब वो उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, होटल पूरा कर दिया। एक चीज देखना कि इंडिया में और बाकी उसमें फर्क है। जब वो पहलगाम हुआ था ना, जब सबको वो करा था, एक टाइम दिया था, आपने एक वीडियो इंडिया से नहीं गई होगी कि कोई पाकिस्तान का टूरिस्ट, छोड़ो कोई मेडिकल या किसी भी, टूरिस्ट वीज़ा तो देती नहीं है, किसी मेडिकल या किसी भी रीज़न से आए हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो यहाँ से, अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। एंड आई होप चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अभी क्या गेम प्लान है पीछे, क्या मास्टरमाइंड्स हैं, जैसे कहाँ से, ऐसी एक बार श्रीलंका की, उसमें ये तो बहुत आम हो गया कि उसमें घुस जाते हैं पार्लियामेंट हाउस में, याद है ये बांग्लादेश में, और ये यहाँ एक बार पाकिस्तान में भी शायद हुआ था वो सब। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कबड्डी के साथ। जय हिंद, जय भारत।